कोरोना अभी गया नहीं था, वो बस छुप कर बैठा हुआ था और अब उसने फिर एक बार दस्तक दे दी है, जिसके चलते भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। ये कोई सामान्य वायरस नहीं बल्कि कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो अब लोगों की जान भी ले रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और इस साल पहली बार देश में एक्टिव केस 1047 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कर्नाटक में 100 नए कोविड केस मिले, महाराष्ट्र में कोरोना के 66 नए केस सामने आए, यूपी में 24 घंटे में 10 नए केस, राजस्थान में 9 नए मरीज और हरियाणा में 15 कोविड केस मिले। यूपी, एमपी और राजस्थान में भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि नया वेरिएंट सामने आने के बाद से देश में करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और इसीलिए लोग डरे हुए हैं। उधर कोरोना के बढ़ रहे केस के बीच लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। बाजारों में भीड़ है, पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना सिर्फ एक औपचारिकता बन गया है और यही वजह है कि वायरस को फिर से फैलने का पूरा मौका मिल रहा है। 2020 से लेकर 2022 के बीच कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पहले से ही तैयारियों में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को कई बार चेतावनी दी, फिर भी जब अपराधी अपनी आदत से बाज नहीं आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने कमान अपने हाथ में ले ली। आलम यह है कि यूपी पुलिस शहर शहर बदमाशों को ढूंढकर ऑन द स्पॉट फैसला कर रही है। बीते 24 घंटों के अंदर पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स किए हैं, जिससे बदमाशों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। यूपी में योगी फोर्स अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। सिर्फ 24 घंटे के दौरान यूपी में 14 शहरों में अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक एनकाउंटर हुए, जिसमें कई शातिर और नामी अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए और पुलिस ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। यूपी के राजधानी लखनऊ में 24 घंटे के अंदर ही मासूम के साथ हैवानियत करने वाला आरोपी कमल किशोर मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ। आरोपी ने 27 मई की रात मासूम के साथ रेप किया था। बुलंदशहर के खुर्जा में पुलिस ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर में घायल कर दिया। आरोपी ने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की थी। पुलिस जब आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हुआ। उन्नाव में भी बदमाशों के साथ मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। यहाँ पुलिस बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन चला रही है। घायल बदमाश ने एक दिन पहले फायरिंग की घटना में शामिल होने की बात कबूल की। गाजियाबाद में भी पुलिस ने एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। ये बदमाश लूट, स्नैचिंग और चोरी की कई वारदात में फरार चल रहा था। वहीं झांसी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। ये बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ। कुल मिलाकर योगी फोर्स का मैसेज साफ है। यूपी में कहीं भी अपराधी अगर छिपा है तो उसे ढूंढकर या तो जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है या फिर बदमाश अस्पताल में अपना इलाज कराते हुए मिल रहे हैं। कहीं आप भी तो सिर नीचे कर मोबाइल को नहीं देखते या कहीं आप भी गलत पोस्चर में बैठकर कंप्यूटर पर घंटों तक काम तो नहीं करते, क्योंकि हमारी ये खबर उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं और घंटों तक सिर झुकाकर मोबाइल देखते रहते हैं। जी हाँ, आप मोबाइल इस तरह से इस्तेमाल अगर करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। इस रिसर्च में खुलासा हुआ है कि इन्हीं आदतों की वजह से लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के शिकार हो रहे हैं। सिर झुकाकर मोबाइल देखने से कंधा जाम हो रहा है और ये खुलासा हुआ है कि कानपुर पीजीआई के अध्ययन में रोगी फ्रोजन शोल्डर जैसे लक्षण लेकर पहुंच रहे हैं। पीजीआई के पेन मेडिसिन विभाग में ऐसे केसेस खूब आ रहे हैं। विभाग ने ऐसे रोगियों पर अध्ययन किया है। इसमें मोबाइल स्क्रीन देखने के चक्कर में घंटों सिर झुकाए रहना और खास वजह इसकी पाई गई है। सिर झुकाए रहने से स्पाइनल कॉर्ड की डिस्क में खराबी आने लगती है, जिससे कंधा जाम हो जाता है। रोगियों को हाथ घुमाने और उठाने में तकलीफ होने लगती है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि कंधा जाम की दिक्कत वाले 100 रोगियों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें 18 से 65 साल तक के लोग शामिल रहे हैं और इनमें 32% रोगियों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मुख्य कारण घंटों मोबाइल का इस्तेमाल बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे और अब सवाल ये भी है कि आखिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन जैसी परेशानियों से कैसे बचा जाए। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ खास उपाय बताए हैं, वो आपको जरूर सुनने चाहिए। कंप्यूटर का लेवल है वो आईज की लेवल के बराबर होना चाहिए, जिससे जो है हमारी जो नेक रहे वो स्ट्रेट रहे। अगर जो है गलत पोस्चर पे अपनी गर्दन को रखते हैं तो उसके कारण से नसों में दबाव पड़ता है। मोबाइल जो है लोग झुक के देखते हैं मैक्सिमम टाइम पे और लंबे लंबे समय तक देखते हैं। कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं गलत पोस्चर में काम करके, तो ऐसे लोगों को नेक पेन होता है।